नमस्कार, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं न्यूज़ पावरपुरी। अभी हम सरम कल्याण में हैं और सरम कल्याण में एक हमारे नेताजी हैं जो जनसुराज पार्टी से हैं और ये नालंदा विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं नेताजी का नाम जानना चाहूँगा, उनकी क्या तैयारी है और किस पार्टी से लड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ सिंटू लाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं सर? नालंदा जिला के रहने वाले हैं। तो विधायकी में लड़ रहे हैं? हाँ, विधानसभा का चुनाव का तैयारी चल रहा है। अभी संभावित उम्मीदवार के रूप में है नालंदा विधानसभा क्षेत्र से 176। नालंदा विधानसभा क्षेत्र से? हाँ। तो कौन से पार्टी से आ रहे हैं? जनसुराज पार्टी से। आपने जातिया की है? तो जाति उति छोड़िए ना, जनसुराज पार्टी में जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। जाति धर्म से कोई मायने नहीं रखता है इसमें। जाति बेस पर चुनाव तब बिहार की राजनीति जाति पर चला है। देखिए, लोग करते हैं जाति पर राजनीति। हाँ। बहुत सारे दल हैं जो जाति पर राजनीति करने वाले। अच्छा। लेकिन जनसुराज एक ऐसा पार्टी है जो जाति नहीं इनका मुद्दा है। समझ गए ना? इनका क्या मुद्दा है? इनका 5 गो मुद्दा है। क्या मुद्दा है? पहला मुद्दा है कि यहाँ जो बिहार में जो व्यवस्था है, यहाँ से आदमी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जा रहा है, उसको 10 से 15 हज़ार रुपये रोजगार का व्यवस्था यही होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सरकारी स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था, और जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से प्लस हो गए हैं, अच्छा, उनको वृद्धा पेंशन अभी 400 रुपये भीख के तौर पे दिया जा रहा है। अच्छा। तो हम लोग का विजन है कि कम से कम जनसुराज का सरकार बनेगा तो कम से कम 2000 रुपया उनको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन दिया जाएगा। अच्छा। यहाँ का जो खेती है वो सिर्फ पेट भरो वाला खेती है। अच्छा। उससे सिर्फ कुछ होगा नहीं। अच्छा। तो जो नगदी फसल का किसानी करेंगे उनको फ्री में मजदूर दिया जाएगा जनसुराज जैसी सरकार में आएगा तो। अच्छा, तो क्या लगता है पब्लिक का क्या उम्मीद आपसे दिख रहा है? देखिए, पब्लिक का मूवमेंट बहुत अच्छा है। पब्लिक तीसरा विकल्प चाह रहा था। अच्छा। कोई तीसरा विकल्प आए तो तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी ही एक है जो जनता मूवमेंट कर रही है जनसुराज पार्टी की ओर। अभी जो सरकार हमारी प्रेजेंट में है वो पिछले 20 साल से क्या कर रही है? देखिए, वो पिछले 20 साल से वो सोया हुआ सरकार है। सोया हुआ? बिल्कुल, उससे कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, माने उसे कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले सर आप बंद कर दिए हैं। देखिए, वो कागज पे बंद है, धरातल पर बंद है। घर घर में जाकर शराब बिकता है, होम डिलीवरी होता है। और क्या। अब बोले कि हम शिक्षा में बड़ा का सुधार कर दिए हैं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था एकदम जा करके अब देखिए, ग्राउंड पे जाइए, स्कूल में जाकर देखिए, 8 क्लास में। तो पेपर लीक तो नहीं होता होगा? तो पेपर तो बार बार लीक हो रहा है। बीपीएससी वाला लीक हुआ है, देख लीजिए अभी। तो बोले शिक्षा सुधार देती, पेपर कैसे लीक हो जाता है? तब इस सरकार से पूछिए, जो सरकार में उनसे पूछिए। आप भी तो सरकार में हैं। हम अभी आएगा, हम आएंगे तब ना सुधारेंगे। आएंगे नहीं सुधरेगा तब बोलिएगा हमको। यहाँ रोड तो चक होगा। तो देखिए रोड भी वो सही है। अब जाकर के कट रूट वाला रोड जाकर देख लीजिए। अच्छा। जो हाईवे है वो कुछ सुधरा है, बाकी कट रूट वाला रोड तो वो सब बर्बाद है। अच्छा, कॉलोनी उल्ली में पास करने में घूस भी लगता है? देखिए, जाकर पूछे ग्राउंड पे, कॉलोनी में अभी लोग बताते हैं, जैसा गांव में हम लोग जा रहे हैं। हाँ। अभी जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं तो लोग बताते हैं कि 20,000 25,000 घूस मांगता है। नीतीश जी बोले थे कि जिसके पास भूमि नहीं है ना, उसको भूमि मिलेगा। मिला था? हम तो गए हैं ग्राउंड पे, लोगों से पूछे तो लोग तो कहाँ बता रहे हैं कि अभी तक हमको तो कुछ मिला नहीं है। सिर्फ पेपर पर बात हो गई है, अब मिला। अच्छा, पेपर पर बात हो गया, जमीन पर नहीं मिला? जमीन पर नहीं मिला। तो जमीन पर कैसे मिलेगा भाई? अब जमीन पर अब जनता तय करेगी। अब अगर जनसुराज का देने से बढ़ता है, कहाँ से देगा जमीन? अब अगर सरकार आएगा जनसुराज को तो समझिए कि एक नई व्यवस्था बनेगी। अब बिहार की जनता एक नया व्यवस्था की ओर अब रुख कर चुका है।